जय गुरुदेव। आज वास्तु के अष्टतत्व पद्धति पर बात करेंगे। जैसे 10 दिशाएं हैं, तो 10 दिशाओं में 5 तत्वों का अलग अलग प्रकार से आविष्कार होता है और इस आविष्कार को ही अलग अलग तत्वों में हम प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे कि पूर्व और आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व प्रतिष्ठित है, वही अग्नि तत्व पूर्व दिशा में प्राण स्वरूप है। इसीलिए पूर्व दिशा का अग्नि तत्व ज्योत स्वरूप है तथा आग्नेय दिशा का अग्नि तत्व ज्वाला स्वरूप है। इन स्वरूपों के अनुसार ही पारंपरिक वास्तुशास्त्र में हम सूत्र पाते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में ये वास्तु का महाग्रंथ है जिसका नाम है अपराजित पृच्छा। तो अपराजित पृच्छा के अनुसार हम जब देखते हैं तो जिस भवन में पूर्व दिशा के स्पंदन पाए जाते हैं, उस भवन की स्थिति इस प्रकार से एक श्लोक में कही गई है कि जो स्थिति उस भवन में ठीक ठीक से प्राणिक ऊर्जा का संचलन चलने से हो जाएगी। इसीलिए पूर्व दिशा में जो अग्नि है वो ज्योत स्वरूप है, ऐसे जब हम मानते हैं तब वो ज्योत स्वरूप अग्नि का ही दर्शन ये अपराजित पृच्छा के सूत्र में आपको दिखाई देगा। तो इस सूत्र ऐसे कहते हैं कि निरोगा दानशीलाच। तो जहाँ प्राणिक ऊर्जा का संवहन रहता है वहाँ स्थिति जो है वो निरोगी रहती है। इसीलिए सूत्र का प्रारंभ ही निरोगा से किया गया है। जहाँ प्राण है वहाँ पूरे शरीर में, पूरे अंतःकरण चतुष्टय में जो स्थिति है वो आरोग्यशील रहेगी और प्राणों का संचलन पूरे शरीर में, यहाँ तक कि सप्त चक्रों में भी उसी का स्पंदन संतुलित और ठीक ठीक से पाया जाएगा। इसीलिए पूर्व के स्पंदन जिस भवन में पाए जाते हैं वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और संस्कार के तौर पर धार्मिक संस्कार रहने की संभावना है। इसीलिए पूर्व से पश्चिम चलने वाले अक्ष को हमने प्राणिक अक्ष ऐसे नाम दिया है। जब अक्ष के साथ हम ऊर्जा को जोड़ देते हैं तब अक्ष का एक प्रारंभ है जिसको हम मुख कहते हैं और अक्ष का एक अंतिम बिंदु है जिसको हम अस्त कहते हैं, जिसको पूंछ भी कहा सकते हैं। तो पूर्व से ये प्राणिक ऊर्जा का उगम है तो पश्चिम में प्राणिक ऊर्जा का अस्त है। तो ये पूरा अक्ष उस भवन में किस प्रकार से है, इस पर ये सूत्र उस भवन को कितने % लागू होगा, उस भवन की स्थिति क्या है,
वो सूत्र के पूरे पूरे फलों की प्राप्ति उस भवन में है कि नहीं, इसका अनुमान व्यक्ति लगा सकता है। इसीलिए जब भी दिशाओं के बारे में हम बात करते हैं तो खाली एक दिशा की बात करने से आपको आधा ज्ञान मिलेगा। समझो, जब उत्तर की बात करते हैं तो साथों साथ उत्तर के साथ दक्षिण की स्थिति क्या है उसको भी अत्यंत महत्व है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण चलने वाली ऊर्जा को हम जैविक ऊर्जा कहते हैं। तो एक समझो सरिता है, एक नदी है और उसका मुख जो है वो उत्तर में है तथा उसकी पूंछ या अंतिम बिंदु जो है वो दक्षिण में है, जिसको हम अस्त कहते हैं। इसीलिए पांचों तत्वों की स्थिति जब आपको जांच पड़ताल करना है तो वो तत्व से जुड़ी हुई दो दो दिशाओं का साथों साथ आपको अध्ययन करना चाहिए। जैसे ये ज्योत स्वरूप अग्नि पूर्व में ठीक ठीक से है कि नहीं, ये समझने के लिए पूर्व के साथ साथ पश्चिम में भी किस प्रकार की स्थिति है, इस पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। समझो, पूर्व में बृहद प्रांगण है, पूर्व में बहुत बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां भी हैं और वो पूर्व से ठीक ठीक से प्राणिक ऊर्जा का संवहन उगम हो रहा है भवन में। मगर पश्चिम में अगर हम देखते हैं तो पश्चिम में बड़ी टेरेस है, पश्चिम में भी बड़ा प्रांगण है, पश्चिम में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। मतलब पूर्व से जो ज्योत स्वरूप स्पंदन भवन में प्रविष्ट हो जाएगा, उस नदी को, उस प्रवाह को, उस अक्ष को पश्चिम से चलने वाले अस्त प्रवाहों का विरोध हो जाएगा। और समझो, पश्चिम में पूर्व से भी डबल दोष हैं, दुगुना दोष हैं, तो ये पूर्व का स्पंदन उस भवन में यहाँ से ब्रह्मस्थान तक भी नहीं पहुँचेगा, पूर्व के देवता वृंद तक भी वो नहीं पहुँचेगा। इसीलिए पूर्व में ज्योत स्वरूप अग्नि है, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तब साथों साथ पश्चिम से चलने वाले तूफान की तरफ ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वास्तुशास्त्र को हम द्विऊर्जा प्रवाह पद्धति कहते हैं। समझो, किसी भवन में उत्तर से तो बहुत अच्छी ऊर्जा चल रही है, लेकिन दक्षिण में अगर दिखते हैं तो वहाँ से भी आकाश और प्रकाश और ऊर्जा का संवहन चल रहा है। तो उत्तर से चलने वाली जैविक ऊर्जा का प्रभाव अशक्त हो जाएगा, वो ऊर्जा बलहीन हो जाएगी और ऐसी स्थिति में उत्तर के देवता वृंद में भी कमी आ जाएगी। इसीलिए फल निर्देशन जब वास्तु में हम करते हैं तब आठों दिशाओं का कम से कम दो दो दिशाओं का युग्म तरीके से अध्ययन होना आवश्यक है। यही तो अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर अष्ट तत्व पद्धति का किस प्रकार से उपयोजन करना है ये सेशन में आपको बताया है। अभी धीरे धीरे पूरे सूत्रों के साथ, प्रवाहों के साथ, स्पंदनों के साथ ये अष्ट तत्व पद्धति पर हम गौर करेंगे।